अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। यू नो डैट के कोविड की लेयर डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज हमारा क्लास 8 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होगा। मेरा नाम सदाम है और मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग दूंगा कंप्यूटर साइंस क्लास 8 की। सो हम यूज़ करेंगे जो बुक, वो होगी नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 9 की, ग्रेड 9 की। आपको राइट साइड के ऊपर पिक्चर जो है वो शो हो रही है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर आप देखें तो टेक्स्ट बुक्स 141 और 142 हम इसको आज यूज़ करेंगे। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंगली 141 और 142 पेजेस को रीड कर सकते हैं। मैंने फ्राइडे को आपको इसकी पिक्चर्स बना के भेजी थी और आपको कहा था कि आप इसको रीड करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी कॉपी पे लिखने। होप सो काफ़ी बच्चे ने मुझे इनबॉक्स कर दिया था। चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम कंप्यूटर नेटवर्क्स होगा। आज जो हम टॉपिक रीड करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी कंप्यूटर नेटवर्क्स के रेलेवेंट ही होगा। सोर्स बुक जो हमारी रिक्वायर्ड होगी वो टेक्स्ट बुक और इंटरनेट की होगी। समरी अगर मैं ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तो हम 4 टॉपिक्स को आज मेजरमेंट करेंगे, जिनमें पहला हमारे पर डेफिनेशंस है, एप्लीकेशंस होंगी कि हमने कौन कौन सी डेफिनेशंस और एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर। कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं उसको हम रीड आउट करेंगे। हमारे पास नेटवर्क के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं उसको रीड करेंगे। कुछ नुकसानात के बारे में बात करेंगे। सो क्लास 8 ये जो वीडियो लेक्चर्स है, ट्यूटोरियल है, ये बोथ सेक्शन ए और बी दोनों के लिए है। हमारा वीक 11 स्टार्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू OSP राउंड। राउंड 4 हमने टीचिंग में बाय फेस टू फेस हमने कर ली थी। राउंड 5 हमारा आज से स्टार्ट होगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्क, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकता है? अगर मैं एक लाइन में नेटवर्क की डेफिनेशन करूँ या कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशंस करूँ तो वो ये कर सकता हूँ कि अगर आपके पास एक डाटा दो पीसीस के बिटवीन शेयर हो रहा हो तो एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो यूं कर सकता हूं कि योर डाटा इज ट्रांसफर बिटवीन वन पीसी टू एन अदर पीसी इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। क्या आप अपने दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर अगर सेम डाटा भेजना चाहते हैं तो वो नेटवर्क कहलाता है। इंडेक्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि डेफिनेशन और एप्लीकेशन को हम रीड आउट करते हैं। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो वो क्या बात कर रहा है? वो सेम वही बात कर रहा है जो मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क इज़ डिफाइंड एज, हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इंटर कनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर। कि अगर इंटर कनेक्शन मीन एक आपस में कंप्यूटर को जोड़ना, आप वो वायर के थ्रू जोड़ सकते हैं, वायरलेस के थ्रू जोड़ सकते हैं। फिर हमने गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया को बड़ी डिटेल से रीड किया था और वहाँ पे हमने चीज़ देखी थी कि किस तरह से पीसीज, मोडेम, राउटर, स्विचेस आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। वो कम से कम दो होंगे और दो से ज़्यादा जितने मर्जी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर ये इंशाल्लाह हम आने वाली लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि अगर हमने ज़्यादा पीसेस को यूज़ करना है तो फिर हम कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करेंगे। तो हम वो टोपोलॉजी के लेक्चर में देखेंगे जो आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। आज अगर आप देखें तो हमारे पास यू नो डैट के आगे अगर हम चलते हैं तो इट इज़ डन टू एनेबल द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट एंड शेयर अवेलेबल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि इससे हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है, क्या हमें एडवांटेज हो रहा है, हम नेटवर्क क्यों बना रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न ही क्या होता है कि आप क्यों बना रहे हैं? तो कह रहा है कि इससे हमें क्या होता है कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर या दूसरे पीसीज या मोडेम या राउटर या स्विचेस के अंदर अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज मौजूद होते हैं। तो इसका सिंपल वे में अगर मैं एक रीड आउट करूँ तो आप ये एक आसान अल्फाज में समझ सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क ये है कि अगर आप दो कंप्यूटर या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में इस तरह से जोड़ें कि उसके अंदर किसी भी डाटा की कम्युनिकेशन होती हो तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। अब एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं, वो कह रहा है शेयर ऑफ सोर्सेज सच एज प्रिंटर। मैं आपको इसकी एग्जांपल यूँ देता हूँ। आप सोचें कि हमारे पास 5 कंप्यूटर पड़े हैं एक कमरे के अंदर और 5 कंप्यूटर के साथ प्रिंटर एक पड़ा हुआ है। अब सवाल ये होता है कि यार या तो मैं 5 कंप्यूटर के साथ 5 प्रिंटर लगा दूँ, क्योंकि हर पीसी ने अलग अलग प्रिंटर निकालने हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जी कि मेरा इतना बजट नहीं है, मैं 5 पीसी या प्रिंटर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर उसका एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि मैं प्रिंटर एक ले आऊँ और उस प्रिंटर के साथ बाकी 5 कंप्यूटर को आपस में जोड़ दूँ। अब इससे फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि आपको 5 प्रिंटर के पैसे देने नहीं पड़े, आपने जस्ट एक के पैसे पे किए और प्रिंटर आ गया। दूसरा फ़ायदा क्या है कि अब पाँचों में से कोई भी बंदा प्रिंट की कमांड देता है तो उसी प्रिंटर से वो प्रिंट निकलेगा। क्योंकि ये बात जानते हैं आप कि एक टाइम पे सारे तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। तो जो बंदा पीसी इस्तेमाल करेगा या प्रिंटर यूज आउट करेगा, जो प्रिंटर को कमांड आउट देगा तो वो उसके ऊपर यूटिलाइज हो जाएगा। अब
सेकेंडली बात है शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जिनको पेड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए भी हम नेटवर्क बना लेते हैं, ताकि नेटवर्क के अंदर हमें एडवांटेज अगेन वही बात रहती है कि हम एक ही सॉफ्टवेयर को मल्टीपल कंप्यूटर्स के अंदर या पूरे नेटवर्क के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कि अगर मेरे पास एक मूवी पड़ी है और मैं चाहता हूँ मूवी मैंने किसी और दूसरे पीसी को देनी है, तो एक तरीका तो ये होगा जी, आप सोचेंगे कि अच्छा ठीक है यूएसबी लेकर आओ, कॉपी करो, उठा के ले जाओ। लेकिन नेटवर्क के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं। नेटवर्क के अंदर जब मैं उस मूवी को प्लेस करूँगा या सॉफ्टवेयर को प्लेस करूँगा, तो उस नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी सारे सॉफ्टवेयर या पीसेज होंगे सबके साथ वो शेयर हो जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट कहता है कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर अंदर कंप्यूटर। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपकी कम्युनिकेशन मीन्स कि कोई भी डाटा हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, फाइल हो सकती है, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर होती हो, उन्हें कम्युनिकेशन कहा जाता है। 4 पॉइंट पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन अमंग यूजर वाया नेटवर्क। कह रहा है एक्सचेंज ऑफ डाटा, आप अपने डाटा को एक जगह दूसरे का एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं अमंग यूज़र, वो बंदे जो इस्तेमाल करते हैं वाया नेटवर्क, उस नेटवर्क के जरिए। कि अगर एक मैं यहाँ बैठा हूँ और आप अपने घर में बैठे हैं और हमारे दोनों कंप्यूटर आपस में नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो फिर मैं एक फ़ाइल आपको शेयर कर सकता हूँ, मुझे किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी 5 पॉइंट की लास्ट एप्लीकेशन वो कहता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर जियोग्राफिकली वाइड एरिया। सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन पॉइंट यही है कि अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और बाकी बंदे कंट्री में किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं, तो अब मुझे एक दूसरे से बात करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, कि किसी भी उसकी लेटर की नीड नहीं है। हम आपस में नेटवर्क वाइज शेयर कर सकते हैं। PTCL पूरी दुनिया के अंदर पूरे पाकिस्तान और अदर साथ जो हमारे नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ यूटिलाइजेशन करता है, और वो ऐसे ही करता है कि नेटवर्क बना हुआ है। अगर एक बंदा बांग्लादेश में बैठा है, दूसरा चाइना में बैठा है, तो नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। आगे चलते हैं जी, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स कि हमारे पास कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला, 2 और मोर कंप्यूटर्स, कम से कम दो से ज़्यादा जितने मर्जी आप लगा सकते हैं। केबल एज लिंक बिटवीन द कंप्यूटर्स, अगर आप नेटवर्क बना रहे हैं तो वो आदर गाइडेड मीडिया यानी कि आपको केबल्स की ज़रूरत हो सकती है, या आप अनगाइडेड मीडिया के थ्रू भी चल सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास सैटेलाइट आ जाती है, माइक्रोवेव आ जाता है, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, और मच मोर थिंग्स आ सकती हैं। तो उसके थ्रू भी आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है अ नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड। ये वही है NIC कार्ड जो आपके कंप्यूटर की बैक साइड पे लगा होता है, जिसके अंदर आप इंटरनेट की वायर को प्लग इन करते हैं, उसे NIC कार्ड कहते हैं। पूरा मतलब दोबारा से रीड आउट कर लें, नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड होता है जी। और लास्ट है सॉफ्टवेयर कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आपकी मेरे लैपटॉप में विंडोज़ 10 है, आपके लैपटॉप में 7, 8.1 XP कुछ भी इंस्टॉल हो सकती है, वो भी आपकी ज़रूरत पड़ती है, जिनकी मदद से हम नेटवर्क को बनाते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट है शेयरिंग और कनेक्टिविटी का। दो ही कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। शेयरिंग, अपना डाटा या तो हम एक दूसरे से शेयर करूंगा, या एक दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होकर अपने डाटा को डिवाइड कर सकता हूँ, प्रिंट आउट ले सकता हूँ, जो मुझे नीड है, जो मुझे बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो मैं उससे यूटिलाइजेशन करूँगा। शेयरिंग रिसोर्सेज, दो तरह के सोर्सेज होते हैं, नो डैट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? अ नेटवर्क अलाउ यूजर टू शेयर मैनी हार्डवेयर। मैंने भी आपको प्रिंटर की एग्जांपल दी। 5 कंप्यूटर पड़े हैं, प्रिंटर पड़ा है, मैंने क्या किया, एक कंप्यूटर से प्रिंट दिया, उसी प्रिंटर से निकलता है, 5-6 कंप्यूटर से प्रिंट दिया तो भी इसी प्रिंटर से निकल रहा है। मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है? मुझे 5 प्रिंटर खरीदने की फ़ायदा, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं पैसा ज़ाया नहीं करूँगा। मैं एक प्रिंटर लेके आऊँगा, नेटवर्क जोड़ के 5 को साथ मिला दूँगा। फैक्स मशीन चाहिए, 5 को लेके नहीं करना पड़ेगा, एक ही लेकर आऊँगा, सबके साथ मिला दूँगा और 5 पीसेज उसके अंदर यूज़ हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हार्डवेयर का ये हुआ। सॉफ्टवेयर, यू नो डैट, सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है, जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर आते हैं उनको अगर वो पेड सॉफ्टवेयर हैं, तो फ्री सॉफ्टवेयर तो आप डिफरेंट पे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मसला नहीं होगा। लेकिन जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप बार बार ख़रीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक भी बार उनको परचेज़ करके अपने पीसी में यूटिलाइज़ करें, तो वो आप उससे बेहतर अपना रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अदर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? इंक्रीज स्पीड, डेफिनेटली आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, आपको नीड नहीं होती हाई इंटरनेट की। अगर आपके पास लो इंटरनेट भी चल रहा है तब भी आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट या डेवलप हो जाता है। रिड्यूस कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने जिस तरह प्रिंटर की भी आपको एग्जांपल दी है, आपकी कॉस्ट कम हो रही है। इम्प्रूव सिक्योरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा डाटा सिक्योर है, इसमें किसी डाटा को कोई डैमेज नहीं करेगा, डाटा हमारा लीक नहीं हो सकता या हैक नहीं हो सकता। तो उसमें सिक्योरिटी के काफ़ी अच्छे मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर।
सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, आपकी जो सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट है वो बड़ी सेंट्रलाइज है, बड़ी कमर्शियल है, बड़ी मैनेजेबल है। इसमें अगर आपने सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है जो कि पूरे नेटवर्क को चला रहा है तो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। आपने किसी पीसीस को बंद करना है, किसी पीसीस पे आपने एक शेड्यूल लगाना है कि ये पीसी ये काम कर सके ना कर सके, तो उसके लिए प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर है। ईमेल, यू नो डैट इलेक्ट्रॉनिक ईमेल हम यूज़ करते हैं एक दूसरे को मेल करने के लिए, वो भी एक नेटवर्क के थ्रू। फ्लेक्सिबल एक्सेस, एक दूसरे के पीसीस के साथ अगर आप एक्सेस देना चाहते हैं इफ़ यू वांट तो वो भी आप दे सकते हैं। कि अगर मुझे एक पीसी से दूसरे पीसी के अंदर कोई फाइल्स कॉपी करनी है तो माइंड में होगा कि यूएसबी में कर दें, तो अगर आपके पास एक नेटवर्क बना होगा तो उसके अंदर फिर आपकी यूएसबी की ज़रूरत नहीं होती, अभी दूसरे के साथ एक्सेस कर सकते हैं। CID इसकी एक बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो उनके लैब में अक्सर ऐसे ही होता है कि जब वो आपस में दूसरे पिक्चर शेयर करते हैं तो वो एक दूसरे के पीसी को डायरेक्टली तस्वीर शेयर कर देते हैं। तो वो कैसे कर रहे होते हैं, वो पूरा उनके जितने कंप्यूटर्स उनके लैब में पड़े होते हैं, CID के डिपार्टमेंट में आपने देखे होंगे शायद बचपन के अंदर, तो वहाँ पर जितने पीसेस पड़े हुए सारे एक दूसरे से नेटवर्क में कनेक्ट है। तो एक पीसी ने दूसरे पीसी को तस्वीर कैसे भेज दी, क्योंकि वो आपस में एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, तो उसमें उनकी एक्सेस बड़ी इजीली हो जाती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो सम टाइम ऐसा होता है कि अगर मैं 4-5 पीसेस की बात करूं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मैं 500 पीसेस की बात करूं या 5000 पीसेस की बात करूं या कंप्यूटर की बात करूं, तब प्रॉब्लम आती है कि आपने उस पर जितनी ज़्यादा आपको वायर चाहिए उतनी ज़्यादा आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगी। फिर आपको रिक्वायर्ड टाइम, सबसे बड़ा मसला टाइम का है। आज के दौर में टाइम किसी के पास भी नहीं, हर बंदा अपने वक्त में मसरूफ़ है। तो यहाँ पे टाइम का बड़ा प्रॉब्लम आती है कि अगर आप नेटवर्क बना रहे हैं एक बड़े लेवल के ऊपर तो वहाँ पे आपको ठीक ठाक आपको टाइम चाहिए सारे पीसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। फेलियर ऑफ सर्वर्स एक मेजर इशू है। बैकएंड पे अगर आपका सर्वर ख़राब हो गया तो आपके सारे पीसी रुक गए, ये एक बड़ा प्रॉब्लम आती है। फिर इसके लिए आपको एक अलग अपने चार्जेस पे करने पड़ते हैं और उसमें कुछ मतलब कॉस्टली पड़ता है वो आपको। केबल फॉल्ट्स, केबल ख़राब हो जाएं, हमारे पाकिस्तान में नो डैट के बारिश हो जाए तो PTCL का नेट नहीं आ रहा होता, रीज़न क्या देते हैं जी के बाहर केबल आ रही होती है, तारों में पानी पड़ गया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर केबल्स में आपस में डिफरेंट कनेक्टिविटी केबल्स के थ्रू हो रही है और वो ओपन एयर केबल्स हैं तो उनमें कोई कट लग गया, कोई पानी पड़ गया तो वो केबल ख़राब हो गई या नेट स्लो हो गया, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो इनको भी थोड़ा सा ये कुछ डिसएडवांटेजेस के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। असाइनमेंट अगेन, इसके रेलेवेंट असाइनमेंट्स हैं वो आप देखें। असाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर कितनी एप्लीकेशन है वो आपने देखना है कि कितनी एप्लीकेशंस जो हैं वो उसके अंदर आती हैं, आपने प्रॉपर्ली उसको देखना है। कोशिश करें जब भी असाइनमेंट की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप सिर्फ मेरे लेक्चर तक ना रहें, आप उस लेक्चर से बाहर थोड़ा सा निकल के इंटरनेट के ऊपर सर्च किया करें कि इसके बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि जो लेक्चर है वो वही आपको चीज़ें बताएगा जो आपकी बुक तक हैं, और इंटरनेट आपको वो चीज़ें बताता है जो आज के दौर में चल रही हैं। तो कोशिश करें कि जो करंटली चल रही हैं उनके बारे में सर्च करें तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इसके बारे में कि ये चीज़ क्या है और कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कितने कंपोनेंट्स अभी हम पढ़ के हैं जो हमारे पास कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे थे उसके अंदर, वो आपने इसके बारे में लिखना है और कोशिश करें कि वो ना लिखें जो स्लाइड्स में है, वही लिखें जो आपको इंटरनेट पे थोड़ा सा मिल रहा है। इन स्लाइड्स इज़ जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट कि उसका मतलब क्या है और उसका पॉइंट क्या है, वो लॉजिकली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्या फ़ायदे नुकसान है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। आपने कोई 3 प्रॉज और कॉन्स अपनी नोटबुक में, काफ़ी बच्चों ने मुझे इनबॉक्स किया कल सॉफ्ट फॉर्म में कि सर मुझे प्रॉन्स और कॉन्स की समझ नहीं, तो प्रॉन्स एंड कॉन्स इज़ फॉर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो समटाइम पेपर में प्रॉन्स एंड कॉन्स का वर्ड भी यूज़ होता है, तो इसका कन्फ्यूज़ आपने नहीं होना। इसका मतलब ये होता है कि आपने नोटबुक पे ऊपर अपनी उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में लिखना है कि कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। और कोशिश करें, यहाँ पे मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ छोटा सा सर्च करने के लिए, कि आपने करना है कि कोशिश करें कि वो फ़ायदे नुकसान ना लिखें जो मैंने स्लाइड में डाले हुए, मुझे डिफरेंट लिखें। आप इंटरनेट पर जाएँ, वहाँ पर आप लिखें, आपको लाखों मिल जाएंगे, जिससे आपकी नॉलेज में भी इंक्रीमेंटेशन होती है और आपको समझ भी आती है कि मैंने क्या किस तरह से वर्क करना है। और अगेन आपने अपनी कॉपी पे सारा काम करना है और आपकी कॉपी जो है वो जो आपकी ऑफिशियली नीट कॉपी है कंप्यूटर साइंस के ऊपर असाइनमेंट नंबर दे के प्रॉपरली नीट फॉर्म में आपने लिखना है, और प्रॉपरली जिस दिन कॉपी मैं बुलाऊँगा आपको चेक करने के लिए तो उस दिन आपने जो है वो आना है और कॉपी साथ लेके आनी है, और मास्क इंश्योर करना है कि आप पहन कर आएँ ताकि सेफ्टी का अपना ख्याल रखें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। इसके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 8:30 से लेकर 1 बजे तक मैं ऑनलाइन हूँ।
और इस हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।